क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आरएसपुरा से, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ड्रोन को देखा है। आरएसपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सरहद पर गुज़श्ता रात एक और ड्रोन को देखा गया है। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन था, फायर किया गया इस पर, जिसके बाद ये बिना कोई कार्रवाई किए हुए इस इलाके से वापस निकला। ये तस्वीरें आप पुरानी देख रहे हैं। कुछ दिन पहले भी इसी तरह सांबा सेक्टर के अंदर हुआ था, मेन लाइन पर जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर भारत और पाकिस्तान की सरहद है, वहां पर यह ड्रोन देखा गया था। और इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ दूसरा आरएसपुरा सेक्टर, जहां पर आज एक बार फिर बीएसएफ की तरफ से फायर ओपन किया गया, ड्रोन देखा गया, जिसके बाद बीएसएफ के बयान के मुताबिक कि ड्रोन यहां से वापस गया बिना कोई कार्रवाई किए हुए, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। और ये एक हफ्ते के अंदर दूसरी इस तरह की कार्रवाई हुई है, जहां पर बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन को वापस उस पार धकेला है, पहले सांबा और अब आरएसपुरा सेक्टर के अंदर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बीएसएफ की तरफ से जो ट्वीट भी किया गया है, जिसकी जानकारी दी गई है कि आरएसपुरा और अरनिया के बीच का यह हिस्सा है, जहां पर दौरान शब एक और पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया, वापस पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ उस वक्त चला गया जब अलर्ट बीएसएफ के एहलकारों ने इस पर फायर ओपन किया है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान कई बार इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही थी, ताहम बीएसएफ ने अभी थोड़ी देर पहले अपने ट्वीट में साफ कर दिया है कि अलर्ट पुलिस और अलर्ट जवानों की वजह से ड्रोन अगर कुछ करने आ रहा था तो वो वापस चला गया है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों हथियार भी ड्रोन के जरिए से गिराने की खबरें आ रही थी, और फिर इस तरीके की मशक जो है वो पिछले कई महीनों से लगातार न सिर्फ जम्मू के इस एरिया के अंदर आरएसपुरा सांबा सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही है, बल्कि आपको याद होगा कि पुंछ राजौरी से भी इसी तरीके की इतलात जो थी वो मौसूल हुई थी, जिसके बाद फौज ने भी काफी अलर्ट पर अपने सभी सिस्टम को कर दिया था और लगातार मॉनिटरिंग हवा से लेकर जमीन तक बराबर की जा रही है। ड्रोन एक बार फिर देखा गया है और इस ड्रोन के देखने के बाद एक बार फिर सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो काफी हाई अलर्ट पर आ गई है। ऋषि खजूरिया इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ खबर आपके पास है? क्या कोई बीएसएफ के जराया कह रहे हैं? क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का इंसिडेंट हुआ हो। लगातार अब इंटरनेशनल बॉर्डर हो या एलओसी हो, इस तरीके की खबरें अब रूटीन बन रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। इस बार जो ये ड्रोन देखा गया है ये अरनिया सेक्टर में देखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने देखा कि कोई सस्पिशियस जो एक्टिविटी जो वो आसमान में नजर आ रही, तो उन्होंने देखा कि ड्रोन जो था वो इंडियन टेरिटरी में जो वो आ चुका था। इसको इन्होंने मारने का प्रयास किया, लेकिन ये वापस पाकिस्तानी टेरिटरी में चला गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जिस तरह से लगातार ये जो पाकिस्तान एक नया हथकंडा अपना रहा है कि ड्रोन के जरिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नजर रखता है, यहाँ इससे आप घुसपैठ के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि सांबा सेक्टर में भी इसी तरह के 2 से 3 इंसिडेंट जो वो पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर सामने आए। जिस तरह से टनल डिटेक्ट हुई, उसके बाद यहाँ पर ड्रोन भी भेजा गया पाकिस्तान द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की चाल है कि भारत में किसी तरह का माहौल खराब किया जाए, घुसपैठ करवाई जाए, इन्हीं सारी चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने प्रयास किया कि इसे मार गिराया जाए, लेकिन ये वापस पाकिस्तान टेरिटरी में चला गया। तो अब इसके ऊपर लगातार जो वो सुरक्षा एजेंसियां जो वो जुटाती है कि आखिर क्या मंशा है। पाकिस्तान की मंशा क्लियर है कि वो भारत में घुसपैठ करवाने का प्रयास करता है, लेकिन हमारी जो बीएसएफ है या फिर और भी सुरक्षा एजेंसियां है, जांच एजेंसियां, ये पूरी तरह से अलर्ट है, चौकस है, और पाकिस्तान को वक्त वक्त पर मुंह तोड़ जवाब जो वो मिलता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जो वो बाज नहीं आता। तो इस तरह की हरकतें जो वो करता रहता है। और ड्रोन के जरिए पिछले दिनों में आपने देखा कि सांबा सेक्टर में उन्होंने हथियार भी पहुंचाए, कठुआ सेक्टर में भी हथियार पहुंचाए। तो इसी तरह की फिराक में यहाँ पाकिस्तान की किसी तरह से इन प्रयासों को सफल किया जाए, लेकिन ये प्रयास कभी भी ऋषि, एक चीज और भी बताइएगा, 5 दिन पहले हमने देखा था कि इसी इलाके के अंदर जहां पर घुसपैठ कर रहे एक शख्स को भी मारा गया था, उसके बाद पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग भी हुई। क्या उसी एरिया के अंदर ये एक्टिविटीज भी आज हुई हैं? जी, ये एरिया अलग है। जहां पर जो पाकिस्तानी इंट्रूडर को मारा गया था वो सांबा सेक्टर था, ये अरनिया सेक्टर है, ये रामगढ़ के साथ लगता सेक्टर है, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन इसके ऊपर और क्या डिटेल सामने आती है, बीएसएफ ऑफिशियल्स इसको लेकर क्या स्टेटमेंट देते हैं, ये भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर है कि एक बार फिर से सांबा सेक्टर के बाद अब अरनिया सेक्टर में
ड्रोन के जरिए बहुत पाकिस्तान शुक्रिया को नई डिटेल्स चाल को देने के लिए। अंजाम सांबा से बड़ी खबर इस वक्त आरएसपुरा सेक्टर के अंदर, जहां पर एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ड्रोन देखा गया। 5 दिन पहले एक दरअंदाज को भी मारा गया था, उसके बाद फ्लैग मीटिंग भी हुई पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के अफसरान के दरमियान, उस लाश को वापस भी किया गया और उसके बाद एक ड्रोन यहां पर देखा गया सांबा सेक्टर के अंदर। अब आरएसपुरा अरनिया सेक्टर से इस वक्त खबर आ रही है कि जहां पर एक और ड्रोन देखा गया दौरान शब, लेकिन जवाबी कार्रवाई हुई और उसके बाद वापस पाकिस्तानी टेरिटरी की तरफ ये ड्रोन वापस चला गया। चलिए।